So placing third layer over second layer, placing एक मिनट, ये सेकंड लेयर, ठीक है, दिख रहा है, नीचे फर्स्ट लेयर, ऊपर सेकंड लेयर। प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड लेयर, अगर थर्ड लेयर को यहाँ रखें तो क्या हो रहा है, देखो 1 2 3, ये है टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहा है, ठीक है। और अगर ये बॉल, ये स्फीयर यहाँ रहे तो क्या होगा, तो ये अगर देखोगे तो ये पूरे नीचे तक दिख रहा है, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये 3 और नीचे का 3 अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे दिखेगा तो नहीं तो हिल जाएगा। यहाँ रख रहे हैं तो बॉल टेट्राहेड्रल, नीचे नहीं दिख रहा है, यहाँ रखेंगे तो सिर्फ टेट्राहेड्रल कवर कर रहा है, और अगर बॉल यहाँ स्फीयर यहाँ रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल कवर कर रहा है, ठीक है। तो मतलब देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हम लिखते हैं, ठीक है, कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। एक क्या है, या फिर इसको बदल लिखते हैं, क्या करते हैं, एक या तो क्या कर रहा था, कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि कवर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, मतलब सेकंड लेयर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझेंगे नहीं, फिर से देखो, प्लीज, हाँ आ जाओ। सेकंड लेयर, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकंड, दिस इज थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को सेकंड के ऊपर रखेंगे, 2 पॉसिबिलिटी आएगा। ये सेकंड लेयर का जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये 3, या तो ये इसको कवर करेगा, ठीक है, या तो ये सेकंड लेयर का जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा है, अगर यहाँ से देखेंगे तो पूरा नीचे तक क्लियर दिख रहा है, जैसे नीचे ये बॉल, वो ये नीचे का 3 और ऊपर का 3, ये तीनों मिलके ऑक्टाहेड्रल बना रहा है। और अगर थर्ड लेयर को इस सेकंड लेयर के ऊपर रख रहे हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर दे रहा है, मतलब ढक दे रहा है। या तो एक केस हो रहा है कि टेट्राहेड्रल वॉइड को, सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक दे रहा है, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के सेकंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढक दे रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं कवर्स टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर। ये सेकंड लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें कवर करने पे, अगर ठीक से ध्यान से देखना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हटा रहे हैं, एकदम यहाँ ध्यान देना, ये हटाएं, ठीक है, छोड़कर रखें, इसको भी हटाते हैं, कहाँ कहाँ से हटा रहे हैं वो भी याद है। अगर देखो ये कहाँ लगा हुआ था, ये ठीक इस बॉल के ठीक ऊपर लगा हुआ था, और अगर देखोगे तो ये बॉल कैसे घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, सबसे नीचे वाला फर्स्ट है ना। तो चलो फिर से देखते हैं, इसको पैक करते हैं। कैसे था भाई, ऐसे ही था ना, ठीक है, ये इसके ऊपर, तो ये बॉल सबसे नीचे वाला सेम कलर का बॉल के जस्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम एक रफ डायग्राम यहाँ बनाए भाई, ठीक है, यहाँ देखते रहना, और अगर रफ डायग्राम हम बनाए तो देखो सबसे नीचे वाला इससे मैच करा रहे हैं, सबसे नीचे वाला ये कितने से गिरा है, एक इधर है इसमें, ठीक है, एक अभी दिखाए थे हम,
बैक जाके देख लो, ठीक है। सबसे नीचे वाला इसको कहते हैं ए लेयर, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या है, कहाँ है, ये सबसे नीचे वाला हो गया। सेकंड लेयर कहाँ है, सेकंड लेयर किधर है, सेकंड लेयर को देखो, तुम्हारा इधर है, ठीक है, ये यहाँ दिख रहा है। सेकंड लेयर को देखें तो एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और एक यहाँ दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है, ये रफ में चला रहे हैं। और थर्ड लेयर फिर से, ये थर्ड लेयर फिर से इसके एकदम बीचों बीच। तो मतलब अगर देखो हम इसको एक यहाँ पे बड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है, लेयर ए इसके साथ ये सटा हुआ है, ठीक है, दिस इज, थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है, ठीक है, ये है ए लेयर, ठीक है। बी लेयर हम कहाँ रखते हैं, हम बी लेयर यहाँ रखते हैं, ठीक है। बी लेयर को देखो तो किधर लगा, इसके ऊपर वाला लेयर कैसे है, इसके ऊपर रखा है, तो ये इधर है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है, ऐसे ही है, 1 2। बी लेयर, सी लेयर किधर है भाई, अगर सी लेयर को देखो, सी लेयर क्या कर रहा है, सी लेयर का क्या आता है, सी लेयर ये अपने ठीक सेम टू सेम कलर वाले के ठीक ऊपर है, मतलब इसके ठीक ऊपर में ये सी लेयर वाला सेम टू सेम, अगर देखोगे इस तीसरे लेयर को तो सारा बॉल कैसा लगेगा, इधर 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 इधर, सेम टू जैसे नीचे वाला लगा हुआ है वैसे ही यहाँ ऊपर वाला भी इसके साथ कांटेक्ट में लगा रहेगा। तो ये कौन सा, ये सी लेयर है क्या, ये सी लिख रहे थे, पर ये तीसरा लेयर सी नहीं होगा, क्योंकि अगर देखोगे ये तो सर सेम टू सेम ए लेयर बी लेयर, फिर तो ये ए लेयर के साथ सेम टू सेम हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ए लेयर ही बोलेंगे। बात समझ आया, क्लियर है ये, ठीक है, आई होप ये क्लियर हो, ठीक है। नाउ यहाँ ध्यान देना, मैंने बॉल को यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पर, अभी पोजीशन चेंज करेंगे जब ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो नाउ यहाँ देखो, इसको इरेज कर रहे हैं, तो ये कौन सा अरेंजमेंट, पॉइंट वाइज लिखते हैं, इट हैज ए बी टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम चेक करें तो देखो सबसे नीचे वाला, ठीक इसके नीचे वाला सेम टू सेम कलर का, इसके नीचे वाला सेम टू सेम कलर, वो कितने से घिरा हुआ है, वो घिरा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ए लेयर घिरा हुआ है 6 से, ठीक है, नीचे वाला 6 से घिरा। उसके बाद मतलब हम कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देख रहे हैं, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए, तो ये 6 से कांटेक्ट में है, फिर इसके ऊपर ठीक ये 3 बॉल कांटेक्ट में, तो 6 7 8 9, ठीक है। फिर ये तो बोलोगे सर ये तो ऊपर है, पर ये जैसे ए लेयर बी लेयर ए लेयर आया, उसी तरह से ए बी ए नीचे भी तो बी लेयर आएगा, मतलब उसके नीचे भी तो बी आएगा, तो बी लेयर क्या है, ये है, तो 3 से कांटेक्ट नीचे भी रहेगा, सेम टू सेम नीचे वाला भी ये रहेगा, तो नाउ तो उसी तरह से नीचे भी 3 लेयर रहने वाला है, इस तरीके का। बन जाओ भाई,
ठीक है। तो टोटल 6 7 8 9 10 11, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12, ठीक है। तो नाउ सेकंड का कोऑर्डिनेशन नंबर इस अरेंजमेंट का कितना होता है? 12, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिखें कौन कौन सा एलिमेंट आता है, ये लाइक इसको हम कहते हैं HCP, ठीक है, इसको हम कहते हैं HCP क्लोज पैटर्न, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज HCP। HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न, ठीक है। फोर्थ में हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं कौन कौन सा एलिमेंट, ये जब हम तीसरे लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैटर्न पढ़ रहे हो, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड जब कवर होता है सेकंड लेयर का, तो कौन कौन सा एलिमेंट इस टाइप का अरेंजमेंट दिखाता है? तो वो लोग हैं मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, ये दोनों बुक में दिया है, पर ये लोग, ठीक है, थैलियम, बेरिलियम, कोबाल्ट, ये सब बुक में नहीं, ठीक है। तो ये था जब थर्ड लेयर सेकंड लेयर को थर्ड लेयर सेकंड लेयर के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? दो पॉसिबिलिटीज, कवर टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर, नाउ कवर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सेकंड लेयर देखेंगे, ठीक है। तो नाउ हियर इधर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो अभी बॉल यहां था तीसरे लेयर का बॉल, अब स्फीयर यहां से अगर यहां अरेंज्ड है तो क्या हो रहा है? तो ये क्या कर रहा है? अगर देखेंगे यहां से तो पूरा नीचे तक दिखेगा, मतलब वॉइड, ये 3 और नीचे वाला भी 3, ठीक है। देखो दिखाते हैं ये वॉइड कैसे बन रहा है। तो अगर यहाँ हम इसको लेयर बाय लेयर ही बता दें, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इससे, ठीक है। ये लो, ठीक है, ये ले लिए, नाउ ये लिख दी, ठीक है। ये ऊपर में दिख रहा है तुमको, हम पहले अभी यही लिखते हैं। इसके बाद क्या है नीचे में? उसके बाद अगर देखेंगे नीचे में सर तो ये दिख रहा है उधर उधर उधर, ठीक है। तो नीचे में ऐसे दिख रहा है सर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे क्या दिख रहा है? उसके नीचे सर अपोजिट दिख रहा है, ठीक है। अगर देखो तो यहाँ एक है, फिर इधर इधर, इसका ठीक अपोजिट, तो यहाँ एक, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। और कुछ दिख रहा है? तो ये तो देख लिए सर, ये फर्स्ट, ठीक है। अगर इसको मान रहे हैं यहाँ से एक ऐसा, फिर तीसरा, मतलब अगर हम इसको ए बोले, अगर इसको ए लेयर बोले, और अगर इसको बी लेयर बोले, और अगर इसको सी लेयर बोलेंगे, ठीक है। तो क्या ये सी लेयर बोलेंगे, या फिर यहाँ तो जैसे हम देखे थे कि ए बी ही चल रहा, तो यहाँ सी आएगा क्या? यहाँ सी आएगा, क्यों? क्योंकि ये ए है। अगर ए को देखेंगे, इसके बगल में अगर बहुत सारा और इस टाइप का बॉल रखें तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट पूरा करेगा? ये ना पूरे तरीके से ऐसे भी होगा, ठीक है। तो ये ए लेयर, बी लेयर इसके नीचे वाला देख लीजिए, सिंपल ये थी। फिर सी लेयर ऑपोजिट में, फिर अगर ये ए बी नीचे वाला सी, फिर ए आएगा, तो ये कैसा आएगा? सेम टू सेम ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन लोगों को ऐसे मिलाते हैं, इन लोगों को ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। ये लेट मी चेंज द मार्कर, ये ठीक है, ये
ठीक है, एनीथिंग एल्स? ये बीच वाला है, ठीक है, ये पूरा ऐसे बीच से होते हुए यहाँ तक आएगा, ठीक है। इधर मैंने बनाया क्या? इधर मैंने नहीं बनाया ना, इधर भी बना देना। ठीक है, ठीक है, देखो इधर क्या था, ये ए है, ये बी, इधर ही इसका अगर देखोगे तो एपेक्स किधर है, इसका अगर एपेक्स देखो, इसका एपेक्स नीचे की तरफ, और यहाँ भी इस बी लेयर में इसका एपेक्स किधर है, नीचे की तरफ, पर यहाँ इसका एपेक्स ऊपर की तरफ है और इसका एपेक्स नीचे की तरफ है, इसीलिए ये भी है, ये सी है यहाँ पे, इसीलिए ये भी है, ठीक है, और ये भी बी है क्योंकि एपेक्स सेम है, यहाँ एपेक्स बदल रहा है इसीलिए उसको सी लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो नाउ इस केस में अगर हम नेमिंग करें तो क्या बोलेंगे, किस टाइप का अरेंजमेंट है इसका, इस टाइप का अरेंजमेंट है इसका, वही नहीं, यहाँ पे क्या है, ए बी सी डॉट 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 का अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड, ऑल्सो नोन एज एचसीपी, ये ऑल्सो नोन एज एचसीपी, पर इसको कैसे जानते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज सीसीपी, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सीसीपी और एफसीसी, it has CCP cubic close packing, ठीक है, it has CCP packing cubic close packing and also known as FCC, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अच्छा ऐसा कहा है ये सीसीपी क्यूबिक क्लोज कैपिंग है, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल क्यों है, ये हेक्सागोनल क्यों है, अगर देखो ये हेक्सागोनल क्यों है, ये यहाँ लिखे थे ना, इट इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्यों, इसको पकड़ो, ये फिर ये वाला, फिर क्या एरिया, ये तो देखो ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो जा रहा है, ठीक है, हेक्सागोन बना रहा है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसको कह रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, और आल्सो नोन एज एफसीसी, इसको एफसीसी क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इसको एफसीसी क्यों कह रहे हैं, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसा है, तो देखो यहाँ से ध्यान से देखना। नाउ यहाँ पे किस तरह का पैकिंग होगा, देखो यहाँ शॉर्ट करना आ रहे हैं, इसको यहाँ इसमें से 1 2 3 4 और इसको पकड़ो, ये देखो, ये लो और ये लो, ठीक है। लेयर किससे, ये कौन सा लेयर है, ये ए लेयर, ABC करके चलते जाएगा, ठीक है, चार लेके सी लेयर में, यहाँ सी लेयर है ना, ठीक है, ये तुम्हारा सी लेयर, ऐसे फिर तुम्हारा ये बी लेयर, किस तरह से, इस तरह से, ठीक, यहाँ फिर 1 2 3 4 5 को पकड़ो, 1 2 3 4 5 ऐसा। अब देखो इसको हम बना रहे हैं, ठीक है, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे इसमें से मिला, ठीक है, ये लगा। अब ये देख रहे हो, ये कहाँ है, देखो सबसे पहले ये और ये मिलाएंगे, ठीक है, तो ये नीचे, ठीक है, जैसे क्या है, एक मिनट यहाँ देखो, ये ए लेयर, फिर बी, फिर सी, फिर नीचे ए है, तो ए बी सी ए, मतलब ए के नीचे ए आने में टाइम लगेगा, मतलब 3D में अगर देखेंगे तो ये लोग इस तरह का, अगर इस नीचे वाले को पकड़ेंगे, ठीक है, तो ये इस तरीके का अपने को डायग्राम देगा, ये है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, ये तो चलिए सर हो गई, ये क्या है, फेस सेंटर्ड में कैसे ये क्यूबिक क्लोज कैपिंग, और इसको एफसीसी क्यों कहते हैं, तो ये देखो ये तीन, ठीक है, ये कहाँ है, ये इस फेस पे पीछे वाला,
मान लो तुम्हारे हाथ में क्यूब है और सबसे पीछे वाले क्यूब पे फेस पे एटम, ठीक है, ये सब कॉर्नर पे एटम, ये क्या है, ये सब कॉर्नर पे एटम्स है, ठीक है, सारे कॉर्नर पे, ये पीछे वाले फेस पे, ये इधर इस साइड वाले फेस पे, ये उस साइड वाले, ये उस साइड वाले, ये उस साइड वाले, ये पीछे वाले फेस पे, ठीक है। ये तीन सर, ये तीन किधर सर, ये नीचे पे यहाँ, ये सर ये किधर जाएगा, ये दोनों, तो देखो ये पीछे वाले फेस पे गया, ये इस साइड वाले पे गया और ये उस साइड वाले पे गया, ठीक है ना। ये तुम्हारा कहाँ जाएगा, नीचे वाले पे, ठीक है। और कौन कौन सा साइड बच गया, 1 2 3 4, ठीक है, इधर 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 इधर, ठीक है, हाँ। तो ये दोनों बच गए, ये दोनों कहाँ जाएगा, ये जाएगा तुम्हारा नीचे, नीचे और ऊपर बचा होगा, तो ये तुम्हारा जाएगा नीचे वाले फेस पे, ठीक है, इधर नीचे वाले, और ये वाला ऊपर वाले। तो टोटल हमारा इस टाइप का ये स्ट्रक्चर लेता है और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है और ये एफसीसी जैसा यूनिट सेल बनाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड आल्सो नोन एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखें आप, ये कितने से कांटेक्ट है, ये कितने से कांटेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर इससे 7 8 9, फिर ये वाला 10 11 12, देखो दिखाते आ जाओ, ये समझो, इसको ए समझो, ये पूरे 6 से कांटेक्ट है। फिर इस बॉल को नीचे से भी 3 लोग कांटेक्ट में रखा है बी लेयर में, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक है। फिर इसके ऊपर भी कौन सा आएगा, सी लेयर, ये भी इसके ऊपर सी लेयर, इससे 3 कांटेक्ट में रहेगा, तो टोटल 12। मतलब इन दोनों का जब हम थर्ड लेयर को सेकंड लेयर के ऊपर रखेंगे, जहाँ 2 पॉसिबिलिटी आएगा, कवर टेट्राहेड्रल वॉइड और कवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, ठीक है। बस यही है कि एक ए बी अरेंजमेंट दिखाता है और एक ABC। तो यहाँ तीसरा वाला लिखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 12 है। नाउ एग्जांपल का बात करें तो एग्जांपल हमारे पास क्या क्या आएगा, यहाँ पे अगर एग्जांपल लिखें तो लाइक सोना चांदी सिल्वर, ठीक है, कॉपर पैलेडियम एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ है, सिल्वर कॉपर पैलेडियम प्लैटिनम कैल्शियम एल्युमिनियम एक्सेट्रा लिखना है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका बात थर्ड लेयर और सेकंड लेयर का। तो यहाँ ये जो सारा टॉपिक है तुम्हारा, कौन क्या टॉपिक है, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, ये यहाँ तुम्हारा खत्म होता है, ठीक है। नाउ है फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फिल्ड।